ये लैपटॉप है Asus TUF A Gaming 15 जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से 18 मई को ऑर्डर किया था। आज 5 मई हो चुकी है। ये मेरे पास ऐसे ही एक ढेर की तरह पड़ा हुआ है। ना तो मैं इसे अनबॉक्स कर सकता हूँ और ना ही मैं इसे फेंक सकता हूँ। रिप्लेसमेंट अभी तक हुआ नहीं है। बहुत सारे इसमें एरर आ रहे थे। टेक्नीशियन आया था और वो टेक्नीशियन आया था 28 मई को और इसे पैक करके चला गया है। सील पैक, इसे मैं ओपन भी नहीं कर सकता। हेलो एवरीवन, अगर तुम ऑनलाइन या फिर किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट से अपने औकात से बाहर बढ़कर कोई प्रोडक्ट परचेस करने वाले हो तो रुक जाओ। ये वीडियो इंड तक देखो, उसके बाद में तुम डिसाइड करना परचेस करना है कि नहीं करना। वीडियो इंड तक क्यों देखनी है? मेरे साथ एक बहुत तगड़ा स्कैम हो चुका है, आपके साथ भी वो हो सकता है। तो उस स्कैम से बचने के लिए आप इस वीडियो को इंड तक देखो, सब आपको बताता हूँ। बाकी उसके बाद में आप डिसाइड करना कि लेना है नहीं लेना, वो आपकी मर्जी। तो वीडियो इन तक देखना, मेरे साथ क्या क्या हुआ है सब आपको बताता हूँ। देखो, ये मेरे पास लैपटॉप है Asus TUF A Gaming 15 जो कि एक प्रॉपर गेमिंग लैपटॉप है। मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया था 18 मई को और 20 मई को ये मेरे पास डिलीवर हो गया था। भैया डिलीवर करने आए थे, भैया काफ़ी अच्छे थे, मैं उनकी कोई बुराई नहीं करने वाला। वाकई वो काफ़ी अच्छे थे। वो आए काफ़ी देर मेरे यहाँ, कम से कम 25 मिनट वो बैठे रहे। उन्होंने कहा अपने बॉक्स को प्रॉपर ओपन करके अच्छे से चेक कर लो, इसको चार्ज पे लगा कर भी देख लो, इसको ओपन करके देख लो। मैंने फर्स्ट टाइम लिया था, थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन वो भैया काफ़ी देर तक मेरे पास बैठे रहे। मैंने इसको चेक किया था चार्ज पे लगाकर, ये चल भी रहा था, अच्छा चल रहा था। उसके बाद में फिर जब वो चले गए, मैंने उनको OTP बता दिया। सारा टाइम मुझे इसे सेटअप करने में लग गया। तुम बोलोगे कि 5 मिनट का काम होता है, बट मेरे लिए वो सारा दिन उसमें लग गया था। उसके बाद मैंने इसको प्रॉपर सेटअप किया, रात को चलाया, अच्छा चल रहा था। 21 तारीख को भी मैंने इसको चलाया, अच्छे से चल रहा था। बट 21 तारीख को रात से इसमें एक विंडो का एरर आने लगा। चलो वो तो ठीक थी, विंडो का एरर आ रहा था, उस दिन कोई इतनी मेजर इशू नहीं हुआ। लेकिन 21 तारीख को जैसे ही रात होती है, इसकी पूरी की पूरी स्क्रीन फ्रीज हो जाती है। अब थोड़ा मुझे डर भी लग रहा था क्योंकि ये काफ़ी महंगा था। ना तो इसकी कोई की काम कर रही थी और ना ही मुझे इसे ऑफ करना आता था। काफ़ी यूट्यूब पर वीडियो देखने के बाद पता चला कि इसका पावर बटन दबाने से प्रॉपर ऑफ हो जाएगा। कभी कभी इशू आ सकता है। मैंने भी कहा ठीक है, नॉर्मल सा इशू है, कभी कभी आता होगा, रिसॉल्व हो जाएगा आसानी से। उसके बाद में 23 तारीख को मैंने इसे ओपन किया। 23 तारीख को ये इशू जब मैंने ओपन किया 2 से 3 बार आया और विंडो का एरर लगातार आ ही रहा था। फिर मैंने जो कि Asus का कस्टमर केयर नंबर होता है उस पर मैंने कांटेक्ट किया। तो उन्होंने कहा कि सर हम 23 तारीख को या 24 तारीख को आपको एक कस्टमर सपोर्ट देंगे, सॉरी आपको एक आपके लैपटॉप के साथ टीम वीवर करेंगे। टीम वीवर जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि वो तुम्हारे लैपटॉप को किसी लिंक के थ्रू अपने लैपटॉप में पूरा स्क्रीन लॉगिंग कर लेते हैं। जो प्रॉब्लम होती है उसमें वो उसको सॉल्व करते हैं। 24 तारीख को मेरे पास उनकी तरफ से कॉल आता है। उन्होंने टीम वीवर किया, करीब आधे से 1 घंटे तक ये चला उनका प्रोसेस, लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि सर हम आपके यहाँ कोई टेक्नीशियन अरेंज करवा देते हैं। उन्होंने मेरी पूरी लोकेशन मांगी और मेरे लिए टेक्नीशियन अरेंज करवा दिया। तो उन्होंने कहा था कि 26 तारीख को आपके यहाँ टेक्नीशियन विजिट करेगा। मैंने कहा ठीक है, 26 तारीख 27 तारीख को इसे रिप्लेस करना था, 26 तारीख को आ जाएगा। मैंने सोचा अच्छा है, 26 को पूरी रात यूज़ करूँगा, कोई प्रॉब्लम होगी 27 को रिप्लेस कर दूँगा। मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद में 25 तारीख को ही मेरे पास जो मेरा नियरेस्ट सर्विस सेंटर है लखनऊ में, वहाँ से मुझे कॉल आता है और वो लोग बोलते हैं कि सर हम आप पर DOA लेटर बना रहे हैं, आप अपने लैपटॉप का 6 फिगर फ़ोटो भेज दीजिए और अपना सीरियल नंबर भेज दीजिए और इनवाइस भेज दीजिए। मुझे DOA लेटर नहीं पता था क्या होता है क्या नहीं। काफ़ी मैंने रिसर्च की तो उसमें ये पता चला कि अगर आपके लैपटॉप में कोई हार्डवेयर का इशू रहेगा तो वो आपको एक DOA सर्टिफिकेट देंगे, जहाँ से आपने इसे परचेस किया था आप वहाँ से रिप्लेस कर सकते हो। मैंने भी सोचा अच्छा है भाई, DOA लेटर बना रहे हैं, मेरा लैपटॉप रिप्लेस हो जाएगा। उसके बाद में 26 तारीख को टेक्नीशियन मेरे यहाँ आने वाला था, नहीं आया। मैंने उनका 3 बजे तक वेट किया। 3 बजे के शाम को करीब PM में मैंने उनको कॉल किया कि सर आज टेक्नीशियन आने वाला था, वो आया क्यों नहीं। तो उन्होंने मुझे रीज़न दिया कि टेक्नीशियन को कोई ज़रूरी काम आ गया था, वो वहाँ चला गया, तो वो कल आएगा आपके यहाँ। मैंने भी सोचा ठीक है चलो, काफ़ी सारे लोग लैपटॉप लेते हैं, सबके यहाँ जाना होता है, ना मिला होगा टाइम, कोई ना। फिर मैंने 27 तारीख को कॉल लगाया, पूरी रात
ठीक है, जैसा अभी तक ठीक है, लैपटॉप में बहुत सारे एरर आए। 27 तारीख को मैंने उनको कॉल किया वापस से, तो वो बोल रहे हैं, भाई बहाना मार रहे हैं कि सॉरी सर, आपके यहाँ टेक्नीशियन आने वाला था, आपके यहाँ ही टेक्नीशियन आ रहा था, जबकि आने वाला नहीं था, आपके यहाँ ही टेक्नीशियन निकला था आपके घर के लिए। हाँ, तो वो बोले कि 27 तारीख को टेक्नीशियन आपके घर ही आ रहा था, लेकिन उसका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, इसलिए वो आज नहीं आ सकता। फिर मैंने उनसे पूछा कि अब क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा कि सर अगर आप रिप्लेस हो जाए तो आप रिप्लेस कर दीजिए। अब भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, क्योंकि रिप्लेस करने से प्रॉब्लम ये होती है कि वो आपको 1-2 महीने लगातार काफ़ी लंबे समय तक झिलाते हैं, उसके बाद में वो आपका ना तो रिप्लेसमेंट करते हैं, रिफंड करते हैं तो उतना करते हैं जब लैपटॉप का प्राइस इससे दोगुना हो जाता है, इसका आधा करते हैं। मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो देखी है, बहुत काफ़ी सारे लोगों ने फ्लिपकार्ट एक्सपोज के ऊपर वीडियो बनाई है, फ्लिपकार्ट स्कैम एक्सपोज, आप सभी लोग जाकर सर्च कर सकते हैं। भाई मेरी बुद्धि मारी गई थी या मेरी मति मारी गई थी, जो मैंने ये सारी वीडियो मेरे बाद में देखी, बाद में जब लैपटॉप मंगवा लिया, जब इसमें एरर आने लगे, फिर मैंने इनके बारे में रिसर्च करना शुरू किया। पहले मैंने नहीं किया, यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। उसके बाद में फिर 27 तारीख को मैंने इसको जैसे तैसे करके इसको रिप्लेसमेंट के लिए डाला। फिर क्या होता है कि जैसे मैंने 27 तारीख को रिप्लेसमेंट के लिए डाला, 28 तारीख को ही, सॉरी भाई 27 तारीख को शाम को 11 बजे, करीब 11 PM पे, जब सब लोग सो गए थे, हाँ मैं जग रहा था, क्योंकि लैपटॉप है तो चुल तो मस्ती है इसको खोलने की, इधर उधर करने की, उसके अंदर काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए होती हैं, तो मैं जग रहा था, बाकी घर में सब लोग सो गए थे, जब जो कि तुम लोग जानते हो गांव में काफ़ी जल्दी लोग सो जाते हैं। तो 11 बजे के करीब उनका 3 से 4 बार उनका कॉल आया टेक्नीशियन का। तो उसने बोला कि सर आप कल सुबह सुबह अवेलेबल होगे, कल मैं आपके यहाँ 7 बजे आ जाऊँगा सुबह और आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। मैंने कहा ठीक है, जब आप आ रहे हो, क्योंकि होता नहीं है कि जब आप कोई भी, जब मैंने फ्लिपकार्ट पे अपना लैपटॉप रिप्लेस किया था, तो वहाँ पर था कि 29 तारीख तक आपके यहाँ टेक्नीशियन आएगा, उसको देखेगा, लैपटॉप को पैक करेगा, 1 तारीख तक रिप्लेस हो जाएगा। मैंने भी कहा ठीक है भाई। 28 तारीख को टेक्नीशियन का कॉल आता है, आया था 27 तारीख को, उसने पूछा कि कल मैं आपके यहाँ 7 बजे आ जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है आ जाना। 28 तारीख को उसका सुबह 8 बजे के करीब कॉल आता है, वो बोलता है सर मैं रायबरेली में हूँ, मतलब मेरे यहाँ से भी काफ़ी दूर था। बोला सर मैं यहाँ हूँ, इसके आगे कैसे और कहाँ आना है? तो मैंने बताया जैसे जैसे आना था, मैंने बताया। बोल रहा है कि सर वहाँ के लिए ऑटो नहीं चलते, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, आप चले आइए मेरे पास। अब भाई सोचो, मैं इतना छोटा सा, ऊपर से अकेले, बोल रहे थे कि अकेले आओ लैपटॉप लेकर, बोल रहे थे किसी को ले आओ, लेकिन घर वाले जाने ही नहीं दे रहे थे। फिर उनको तब भी मुझे जाना पड़ा। हाँ भाई, मुझे यहाँ से करीब 15 किलोमीटर दूर, जबकि मेरे पास होम सर्विस थी, फिर भी उन्होंने मुझे बुलाया यहाँ से 15 किलोमीटर दूर लैपटॉप पैक करने के लिए। मैं गया, मेरे साथ अपने एक फ्रेंड को लेकर गया था और लैपटॉप को वहीं पर पैक करवाया। पैक करवाने के बाद में काफ़ी टाइम लगा वहाँ पर पैक करवाने में। उन्होंने एक एक चीज़ें चेक की, कोई लैपटॉप पे डेंट स्क्रैच कुछ हो, ये सब उन्होंने चेक किया। उसके बाद में इसको सील पैक कर दिया। उन्होंने कहा अब इसे ओपन ना करना, 1 तारीख को आपके पास आएगा फ्लिपकार्ट का कोई बंदा, आपको नया लैपटॉप देकर जाएगा, ये वाला लेकर जाएगा। मैंने कहा ठीक है भाई, आएगा, अच्छी बात है, ले जाएगा, कम से कम इससे छुट्टी तो मिलेगी, कोई नया लैपटॉप तो मिलेगा। फिर उसके बाद में भाई जब उन्होंने पैक करके दे दिया, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि इसे ओपन ना करना। तो ठीक था, उन्होंने प्रॉपर इसे सील पैक करके दिया। मैंने 28 तारीख को इसको घर में लाकर रखा। 28 बीती, 29 बीती, 30 बीती, 31 बीती, 1 तारीख। अब भाई सोचो, अगर तुम कोई नया लैपटॉप लेते हो, वो भी अपने लाइफ का फर्स्ट लैपटॉप, तो अंदर एक चुल्ल मचती है ना कि उसे एक्सप्लोर करने की, चलाने की, मतलब उसमें नई नई चीज़ें देखने की, ट्राई करने की। और ख़ास मैंने एडिटिंग के लिए लिया था, फिर भी कंट्रोल करते करते 1 तारीख बीती। 1 तारीख तक मैंने कैसे कंट्रोल किया मुझे नहीं पता। 1 तारीख को 11 बजे तक टाइम था, 11 बजे तक मैंने इनका वेट किया, 11 PM तक पता चला लैपटॉप आया ही नहीं भाई। फिर 2 तारीख को मैंने उनको कॉल किया, जो फ्लिपकार्ट के सर्विस सेंटर होता है वहाँ पर। तो उनसे मैंने बात की, मैम मेरा लैपटॉप आने वाला था 1 तारीख को, अभी तक वो आया नहीं। तो वो बोल रहे हैं कि सर आपका लैपटॉप आने वाला था, लेकिन जो आपके यहाँ कोई टेक्नीशियन विजिट हुआ था? मैंने कहा हाँ हुआ था। तो उन्होंने बोला कि क्या कहा उन्होंने? मैंने बोला कि मुझको उन्होंने DOA सर्टिफिकेट दिया था।
तो बोले सर आपको उन्होंने चेक किया? मैंने कहा हाँ सब कुछ चेक किया। बोले कि जब वो गए थे तो उन्होंने सर्विस सेंटर पर जाकर आपकी रिक्वेस्ट कैंसिल कर दी थी। मैंने बोला ऐसा क्यों? अब बोले वो उनकी प्रॉब्लम है, उन्होंने किया है, अब इसमें टाइम। बोले पता नहीं सर क्यों, लेकिन जब वो टेक्नीशियन विजिट तो हुआ था आपके यहाँ, मैं मानती हूँ, लेकिन टेक्नीशियन विजिट का जो वो होता है उन्होंने कैंसिल कर दिया। अब मैंने सोचा कि मैंने उनसे पूछा कि अब मैं क्या करूँ? तो उन्होंने बोला कि पहले आप आसूस वालों से बात कीजिए। जब मैंने आसूस की कस्टमर केयर पर कॉल किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने कुछ टेक्नीशियन विजिट का जो इशू होता है कोई भी कैंसिल नहीं किया। हमारा इतना काम होता है कि आपके पास मेरा टेक्नीशियन आएगा, उसके बाद में आपके लैपटॉप को चेक करेगा, कोई मेजर इशू नहीं होगा तो लैपटॉप ठीक कर देगा, ठीक हो जाएगा, ठीक कर देगा, नहीं ठीक होगा तो आपका लैपटॉप पैक करेगा, आपको DOA सर्टिफिकेट देगा और आप पॉइंट ऑफ परचेस, मतलब आपने जहाँ से परचेस किया था आप उसको वहाँ पर रिप्लेस कर सकते हो। अब बीच में मैं फंसा। फ्लिपकार्ट वाले बोल रहे हैं कि आसूस वालों ने ये जो टेक्नीशियन विजिट का जो था वो कैंसिल कर दिया, और जो आसूस वाले हैं बोल रहे हैं हमने ऐसा कुछ नहीं किया, आप पूरी जिम्मेदारी फ्लिपकार्ट की है, फ्लिपकार्ट आपने जहाँ मंगाया था वहाँ से आप देखिए। अब भाई मेरा इतने में दिमाग खराब, मैंने इतने दिन वेट किया एक लैपटॉप के लिए। तुम सोच सकते हो एक मिडिल क्लास फैमिली में किसी भी चीज पर, मतलब इतना महंगा सामान लेने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। और सच बताऊं, इसके लिए भाई, इस लैपटॉप के लिए मैंने 20,000 अपने किसी रिलेटिव से या कह दो फ्रेंड से मैंने उधार लिए। मतलब 20,000 मैंने इधर उधर से इसकी व्यवस्था की है, बाकी 50,000 वो मेरे घर वालों ने दिए हैं, और घर वालों को बताया है 50,000 का है। घर वालों को नहीं बताया लैपटॉप कितने का है भाई, सच में। अब मेरी इतनी ज़्यादा फटी हुई है क्योंकि पापा को इतना ज़्यादा नहीं पता ऑनलाइन के बारे में, ना तो मम्मी को पता है। उन्होंने मुझसे एक ही चीज़ कहा था कि ऑफलाइन जाकर लैपटॉप ले लेना, लेकिन मेरे अंदर इतनी चुल मची हुई थी, ऊपर से इस सेल के चक्कर में पड़ गया जो कि मुझको ऑफ बिल्कुल भी नहीं मिला। फिर क्या था, लगी तो मेरी पड़ी थी। 2 तारीख को मैंने इनके यहाँ बात की फ्लिपकार्ट वालों से और आसूस वालों से, वो बोल रहे हैं उनकी गलती, ये बोल रहे हैं उनकी गलती। फिर मैंने पूछा कि मुझे करना क्या है, मतलब अब कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। लैपटॉप ऐसे ही पैक करके मेरे पास पड़ा हुआ है, ना तो मैं इसको ओपन कर सकता हूँ, ना तो इसको चला सकता हूँ, ना तो इसको मैं फेंक सकता हूँ, ना तो ये रिप्लेस हो रहा है। ऊपर से पापा अलग से पूछ रहे हैं कि क्या हुआ तुम्हारे लैपटॉप का, 28 तारीख को तुम पैक कराने गए थे, अभी तक ये रिप्लेस क्यों नहीं हुआ। मतलब दुनिया भर की चीजें भाई, अब मेरे ऊपर क्या बीत रही है वो मैं ही समझ सकता हूँ। ऊपर से पापा अलग से पूछ रहे हैं कि फ्लिपकार्ट वालों से बात की तो उन्होंने कहा कि ठीक है सर, हम आपको सुपर सीनियर की तरफ इसको फॉरवर्ड करेंगे, वो 5 तारीख तक आपसे कांटेक्ट करेंगे। अब मुझे पता चल गया था कि भाई लैपटॉप इतनी जल्दी तो रिप्लेस होने वाला है नहीं, अब मेरी काफ़ी लंबी कटेगी, ऊपर से इसे मैं अनबॉक्स भी नहीं कर सकता। पापा को क्या जवाब दूँ, ये भी समझ में नहीं आ रहा। वो भी बार बार मुझसे क्वेश्चन पे क्वेश्चन किए जा रहे थे कि भाई 50,000 का मंगाया है, सस्ता तो है नहीं, क्या करोगे बताओ। ऊपर से अब मेरे ऊपर क्या बीत रही थी मैं ही समझ सकता था। उसके बाद में फिर मैंने, जब 5 तारीख को उन्होंने टाइमिंग दी फ्लिपकार्ट वालों ने, मैंने उनसे बोला भी कि अब तो ये गया ना, फिर काफ़ी लंबे तक आप लोग घसीटोगे, क्योंकि अभी आप बोल रहे हो कि सुपर सीनियर बात करेंगे, फिर सुपर सीनियर फिर से टेक्नीशियन भेजेंगे, फिर टेक्नीशियन आएगा, फिर वो सब चीज़ें चेक करेगा, फिर लैपटॉप को अच्छे से पैक करेगा, उसकी फ़ोटो वोटो लेगा, फिर वो जाएगा, फिर आएगा लैपटॉप रिप्लेसमेंट के लिए, फिर कैंसिल होगा। इस तरह मेरे मिनिमम 15 से 20 दिन तो जाने वाले हैं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं करूं क्या, लेकिन ठीक है, वेट के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते। फिर मैंने 5 तारीख तक वेट किया, कल उनका कॉल आया था, कल उनसे 4 तारीख को मैंने बात की। अब वो बोल रहे हैं कि सर जो आपके पास DOA लेटर था उसको यहाँ पर अपलोड कर दीजिए, उसके आगे का प्रोसेस जब आप अपलोड कर दोगे तब हम आपको बताएंगे। भाई मतलब क्या बताऊँ मैं, इन्होंने मुझे मेल किया, मैंने उस पर अपना DOA सर्टिफिकेट जो होता है उसको अपलोड करने की, उनको भेजने की कोशिश की मेल पे, वहाँ से नहीं गया। कोशिश की मैंने 2-3 बार, गया नहीं गया, ठीक है। उसके बाद में मैंने फिर कस्टमर केयर से बात की तो उन्होंने कहा सर आपका भी DOA लेटर आया ही नहीं। उसके बाद में उन्होंने एक लिंक भेजी, उस लिंक से मैंने कितनी बार ट्राई किया, वो लिंक ही ओपन नहीं हो रही थी। उसको दूसरे के मोबाइल पे व्हाट्सएप पे रीडायरेक्ट करके सोचा वहाँ से अपलोड हो जाए, वहाँ पर भी लिंक नहीं जा रही थी। ऊपर से इनको कॉल लगाना भी इतना मुश्किल होता है कि पता नहीं कितनी देर, मतलब समझ में ही नहीं आता कुछ। उसके बाद में, सॉरी थोड़ा गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, पसीने आ रहे हैं।
उसके बाद में फिर जब मैंने उनको दोबारा कॉल किया करीब शाम को 6 बजे के करीब, फिर उन्होंने दोबारा लिंक भेजी, मैंने उन पे दोबारा अपलोड किया। फिर उन्होंने कहा था कि सर आप एक बार डीओए लेटर जब अपलोड हो जाए तो आप एक बार फिर से मुझे कॉल कर लेना। फिर से फ्लिपकार्ट के कस्टमर केयर से मैंने कांटेक्ट किया, वो बोल रहे हैं अब कल उन्होंने बोला कि सर अब ये 9 तारीख तक और फॉरवर्ड हो गया है, मतलब 9 तारीख के अंदर अंदर हमारे यहाँ के जो सुपर सीनियर जो सीनियर होते हैं, पता नहीं कौन सी टीम उन्होंने नाम बताया था, मैं थोड़ा रिकॉर्डिंग लगा दूंगा, बोला कि वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, उसके बाद में वो आपसे बात करेंगे, आपका प्रॉब्लम रिसॉल्व करेंगे और रिप्लेसमेंट की आगे की जो प्रोसेस होगी वो करेंगे। मैंने उनसे बोला फिर तो ये गया ना, मतलब काफ़ी लंबा टाइम। बोले सर अब मैं इसे कुछ कर भी नहीं सकते, हमारे हाथ में जो होता है हम उतना ही कर सकते, उससे आगे हम नहीं कर सकते। अब भाई मुझे बताओ कि मैं करूं क्या इतने पैसे लगाकर, ये ऐसे ही डिब्बे की जैसे मेरे पास पड़ा हुआ है, ना तो ये रिप्लेस हो रहा है ना तो ये रिफंड हो रहा है, ऊपर से फ्लिपकार्ट वाले डेट पे डेट और बढ़ाए जा रहे हैं। घर वालों को क्या जवाब दूं ये भी समझ में नहीं आ रहा। 20,000 दूसरे से मैंने लेकर रखे हैं उसको भी देना है, पापा को क्या जवाब दूं ये भी समझ में नहीं आ रहा, ऊपर से 50,000 अलग से लगाकर बैठ गया हूँ और 20,000 दूसरे से लेकर रखे हैं। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं करूं क्या। और मुझे पता है ये लैपटॉप काफ़ी लंबा खींचने वाला है, तो अभी आपसे बता रहा हूं अगर आप कुछ भी या कोई भी चीज़ लेने जा रहे हो ऑनलाइन, प्लीज़ खुद की जिम्मेदारी पर लेना और कोशिश करना कि यार ऑफलाइन लो, ऑनलाइन का चक्कर छोड़ो। मेरे यहाँ काफ़ी लंबा दूर है, मतलब 80 किलोमीटर दूर है मेरे यहाँ सर्विस सेंटर, सॉरी जहाँ पर सर्विस सेंटर जहाँ पर लैपटॉप मिलते हो 80 किलोमीटर दूर है, तो मैं वहाँ जा नहीं सकता था, इसलिए मुझे गांव में मंगाना पड़ा, होम डिलीवरी हो जाती है। थोड़ा इसका सिस्टम था और थोड़ा था कि सेल चल रही थी जिस पे मुझे ऑफ तो मिला नहीं, बस खामखा उस पे मैंने 11,000 वाउचर इन्वेस्ट कर दिए, वो अलग। वो क्यों किए थे वो आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। बाकी हाँ, आपको एक बात मैं अभी क्लियर कर देता हूँ, अगर आपको ऑनलाइन लेना ही है कि चुल मची है आपको ऑनलाइन, तो प्लीज़ यार ट्राई करना कि अमेज़ॉन से लो, फ्लिपकार्ट के चक्कर में ना पड़ो, क्योंकि बहुत तगड़ा स्कैम होता है भाई। काफ़ी सारी वीडियो यूट्यूब पर पड़ी हुई हैं फ्लिपकार्ट स्कैम एक्सपोज के नाम से, आप जाकर सर्च कर सकते हो, मतलब पूरी यूट्यूब फीड ही भरी पड़ी, हर जगह आप टेलीग्राम ट्विटर कहीं भी देख लो, गूगल पर सर्च कर लो, सब जगह। मुझे इनके बारे में पहले पता ही नहीं था भाई, क्योंकि ना तो मुझे ज़्यादा जानकारी थी इन सभी के बारे में, ना तो कोई बताने वाला था। मुझे जैसे हुआ मैंने वैसे कर लिया, यूट्यूब पर 2-3 इधर-उधर की वीडियो देखी, सबसे अच्छा लैपटॉप देखा, चैट जीपीटी में सबका कंपैरिजन किया, मंगा लिया। लेकिन जब बाद में इन सभी चीज़ों को झेलना पड़ रहा है, तब समझ में आ रहा है कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। पापा बोल रहे थे कि ऑफलाइन ले लो, ऑफलाइन भी मैंने, ऐसा नहीं है कि मैंने ऑफलाइन कांटेक्ट नहीं किया, मैंने ऑफलाइन कांटेक्ट किया। मैंने 2-3 जो रिलायंस डिजिटल मेरे पास का नियरेस्ट सेंटर है रिलायंस डिजिटल का, मैंने वहाँ पर कांटेक्ट किया, तो वहाँ पर ये सेम लैपटॉप वो 80 या 86,000 के करीब बता रहे थे। 2-3 लैपटॉप मैंने पूछे थे 86,000 भाई, और यहाँ पर 70,000 का मिल रहा था। इसी 5-10 बचाने के चक्कर में मेरे काफ़ी अच्छे लग चुके हैं भाई। कोशिश करो तुम्हारी ना लगें, जितना हो सके ऑफलाइन ही परचेस करो, क्योंकि ऑफलाइन में फ़ायदा रहता है। थोड़ा महंगा होगा, 2-3-4 आप क्या सोचोगे, 2-3-4 बचाने के चक्कर में अपने 50-55 या 80,000 दांव पर लगा दोगे? नहीं ना, ऐसा नहीं करना चाहते ना, तो ऑफलाइन ही लो। मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा। बाकी मेरी तो काफ़ी अच्छे से लग चुकी है, अब मुझे पता है ये काफ़ी लंबा ये लोग इसे घसीटने वाले हैं। बाकी जो जो अपडेट आती रहेगी मैं आपको देता रहूँगा। बाकी आप सभी लोगों में से कोई ऐसा है जो कि इन सभी चीज़ों के बारे में जानता हो कि कैसे इसे रिप्लेस करना है, अब आगे मुझे क्या करना है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में सपोर्ट करो, मुझे बताओ कि अब मैं इसका करूँ क्या। और उसके बाद में प्लीज़ वीडियो को थोड़ा शेयर और लाइक कर देना, ताकि दूसरों के साथ ऐसा ना हो और मुझे भी इसका सोल्यूशन मिल सके। कोई मुझे कमेंट में बता दो कि अब मुझे करना क्या है इसका, या इंस्टा पर भी मुझे डीएम कर सकते हो प्लीज़, क्योंकि मेरा फर्स्ट लैपटॉप है और ये मेरी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट थी आज तक की। मैंने किस लिए मंगाया था, क्या हो गया, सब ख़त्म हो गया। इसके बाद में शायद घर वाले दोबारा दे दिलवाएं भी नहीं, और काफ़ी पैसे लग गए हैं मुझे इसे लेने में, लगभग 70,000 भाई मेरे लिए कम नहीं है, ना कि मेरे घर वालों के लिए कम है। उन्होंने कैसे अरेंज करके दिए मुझे ही पता है। अब ये क्या होगा, इसका क्या नहीं होगा, अब मुझे तो नहीं लगता अगली बार वो लोग मुझे दिलवाएंगे। बाकी अगर किसी को इसके बारे में कुछ पता हो कि आगे कैसे क्या करना है, कैसे रिप्लेस करना है, तो प्लीज़ भाई
प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ या मुझे इस नंबर यहाँ पर इंस्टा पे डीएम करो, शायद थोड़ा बहुत सोल्यूशन हो सके। और आपको मैं रिकमेंड यही करूँगा कि अगली बार अगर आप कोई भी सामान जो कि तुम्हारी औकात के बाहर हो तुम लेने जा रहे हो तो प्लीज़ ऑफलाइन लेना, ऑनलाइन के चक्कर में ना पड़ना, नहीं बहुत तगड़ा फंसोगे। हाँ, सबके साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन जिसके साथ होता है वो झेल भी नहीं पाता। अब मुझे ही पता है कि मैं 70,000 का करूँ क्या, क्योंकि मेरे लिए बहुत ही बड़ी रकम है भाई। इसको किस लिए लिया था, क्या हो गया, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाकी बाकी जैसा रहेगा 9 तारीख को क्या होता है मैं आगे आपको अपडेट देता रहूँगा। मुझे तो नहीं लगता, मैंने उम्मीद छोड़ दी है भाई इससे, अब मुझे तो नहीं लगता ये रिप्लेस होगा। आई होप हो जाए, भगवान से ऐसी प्रे करूँगा कि 9 तारीख तक ये रिप्लेस हो जाए। बाकी आपको आगे की अपडेट देता रहूँगा। लाइक कर देना, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन हो तो बता देना। बाय।